चलिए, आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लास में और आर के रंजन इंग्लिश चैनल में भी। और आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब से सर सिलेबस स्टार्ट होगा ऑनलाइन। तो अब आपका इंतजार समाप्त हुआ और हम लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं। और मैं आपको एक मैसेज दे दूं, आपके लिए एक नोटिस है, मैसेज है, सूचना है कि जो ट्वेल्थ का जो क्रैश कोर्स है, जो इस साल 2025 जो हम लोग आपको कराएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। यू विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपी फॉर दिस कोर्स। आई विल टीच यू क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, आप उनको शेयर कर देंगे इस मैसेज को कि 2025 का जो क्रैश कोर्स का जो टाइमिंग रहेगा वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। या तो आप लाइव में भी पढ़ सकते हैं, या टाइम नहीं मिलता है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। फेसबुक पर भी लिंक चला जाएगा, आप वहां से भी काम कर सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग जितना ग्रुप बना रखे होंगे उसमें इस मैसेज को डाल दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जो है क्रैश कोर्स से जुड़ सके, इससे कोर्स का लाभ उठा सके। ठीक है। और खास तौर पर जो बच्चे गरीब है, जो पैसा पे नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ फी जानते हैं ऑफलाइन में थोड़ा हाई रहता है, तो इसीलिए ऑनलाइन एक मोड लाया गया है ताकि दूर दूर तक बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए और पैसा उसके पढ़ाई में बाधा न बने। इसको ध्यान रखते हुए ऑनलाइन हम लोगों को आना पड़ा। और कई जिला से बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ऑनलाइन कब से आना है, कब से आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने आज क्लास स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे 12 का, वो है टेंस। आप जानते हैं कि टेंस के बिना आपका कोई भी ग्रामर का टॉपिक क्लियर नहीं किया जा सकता है। और जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक आपका ट्रांसलेशन भी ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए ट्रांसलेशन को भी ठीक रखना है तो आपको टेंस ठीक करना होगा। तो टेंस है ना, टेंस को हर हाल में आपको ठीक रखना होगा। लिटरेचर आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको टेंस बिल्कुल आनी ही चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो आपका लिटरेचर हो, हर दृष्टिकोण से आपके लिए टेंस बड़ा अहम रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल सेक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दैट्स वाई आई विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इन द नेम ऑफ टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। ठीक है। और टेंस के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस हम लोग पढ़ेंगे। टेंस है, सबसे पहले जानेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, कि टेंस कहते किसको है, इसको आप लोग पहले जानिए। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्लैक पेन सर नहीं आ रहा है, तो यही दिक्कत हो जाता है लेने के बाद। नहीं आ रहा है, लिखते हैं। देखिए वाइट आ रहा है। ये- हाँ, हाँ, अब आएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे टेंस को। ठीक है बुआ। टेंस तो समझेंगे, पहले टेंस क्या है इसके बारे में एक दो लाइन हम लोग पहले समझते हैं। सिंपल एक याद रखना है, डेफिनेशन के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। द स्टडी द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म। द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स कह सकते हैं, आप इसको एक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो वर्ब फॉर्म के स्टडी को या एक्शन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इज कॉल्ड टेंस। उसे हम लोग टेंस कहते हैं। तो टेंस में मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं वर्ब फॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इसको सब क्लिक करने के बाद में लेट से आता है ये। ठीक है, देखिए व्हाइट लेने के बाद भी ब्लैक आ जा रहा है। तो चलिए, हम लोग देखते हैं पहले वर्ब फॉर्म। टेंस में जो स्टडी करना है वह स्टडी करना है वर्ब फॉर्म।
वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स को यदि आप सीख लेते हैं तो टेंस आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो टेंस सीखने के लिए वर्ब फॉर्म आपको चाहिए। आप जानते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है आपका सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है इसका नाम है प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसका नाम है प्लूरल वर्ब। थीम चेंज कर देते हैं आप लोगों का। और आपका जो V2 है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और V4 को कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को कहते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब का एक और नाम है, इसको आप बेस फॉर्म भी कह सकते हैं और इसको जो है आप एस फॉर्म भी कह सकते हैं, एस फॉर्म। V4 को एक और आप नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग ING फॉर्म कहते हैं, ING फॉर्म भी कह सकते हैं। और सिंगुलर वर्ब को एस फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लूरल वर्ब को आप लोग बेस फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। जैसे ये आपका V1 है, ये V2 है, V3 है, V4 है और ये V5। आपके बुक में पीछे में वर्ब फॉर्म दिया रहता है, आप कम से कम 150 से 200 वर्ब फॉर्म आप याद कर लें ताकि टेंस आपको अच्छे से समझ में आए और आप समझ सके एग्जाम्पल्स को। जैसे ये देखते गो आपका हो गया, ये बेंट है और ये आपका गॉन है, गोइंग है और ये गोज। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वर्ब ले सकते हैं। ईटिंग और ये ईट्स। आपके बुक में बहुत सा वर्ब फॉर्म दिया गया होगा, आप वहां से लेकर इसको याद करेंगे। और हम लोग सीखेंगे टेंस के अंतर्गत, हम लोग को फिर यही सीखना है, टेंस के अंतर्गत ये सीखना है कि ये जो आप V1 जो देख रहे हैं इसका स्टडी कहाँ करेंगे, V2 का स्टडी कहाँ करेंगे, V3 का स्टडी कहाँ करेंगे, V4 का स्टडी कहाँ करेंगे और V5 का स्टडी कहाँ करेंगे। तो आपको पांचों वर्ब का स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए V1 का स्टडी है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। तो पांचों वर्ब का आपको स्टडी करना है, इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। टेंस के अंतर्गत हम लोग जो स्टडी करेंगे बाबू, वो करेंगे वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म जो है आपका अच्छा होना चाहिए। अगर ये वर्ब फॉर्म्स यदि क्लियर नहीं है तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आप टेंस को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो टेंस को बढ़िया से यदि सीखना है तो वर्ब फॉर्म तो क्लियर चाहिए, वर्ब फॉर्म आपको याद चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। वर्ब फॉर्म का आप नाम जान गए हैं कि हम लोग जो आपका V1 है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल वर्ब कहते हैं। V2 को क्या कह रहे थे, पास्ट टेंस कह रहे थे। V3 को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे थे। V4 को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसी को हम लोग ING वर्ब भी कहते हैं। और V5 को हम लोग क्या बोल रहे थे, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, या इसी को हम लोग एस फॉर्म भी बोलते हैं। ये सब बात जरा ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वहां पर जाके ये प्लेस हो जाएगा, और जो भी हमारा सिंगुलर वर्ब है वहां पर जाके ये पर लग जाएगा। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ध्यान रखना। जैसे दो बात समझिएगा ध्यान से, टेंस के अंतर्गत दो काम होना है। एक होना है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में आपको प्लूरल वर्ब लगाने हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब लगाने हैं। और दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगाना है। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है,
इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये कंप्लीट टेंस में वर्क करेगा, टेंस अंडरस्टैंडिंग में आपको ये मदद करेगा। देखेंगे प्लुरल सब्जेक्ट कह रहा है, जैसे आई जो आता है वो प्लुरल में गिनती आएगा, ठीक है, क्यों, आई तो एक ही आदमी है, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जुड़ने के कारण वह प्लुरल में काउंट हो जाता है। दे जो है वो आपका प्लुरल में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ले सकते हैं एक से अधिक नेम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं मोर देन वन, मोर देन वन ले सकते हैं, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं प्लुरल नाउन लिख देते हैं। जो प्लुरल नाउन है वो प्लुरल सब्जेक्ट में आएगा। प्लुरल वर्ब लगाना है आपको, यहां पर आपको क्या लगाना है बाबू, प्लुरल वर्ब लगाना है। प्लुरल वर्ब का मतलब होता है V1, V1 को हम लोग क्या कहते हैं, प्लुरल वर्ब। इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। तो यहां पर आपको जो काम करना है वो प्लुरल वर्ब में काम करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर V1 आप गो ले सकते हैं, V1 आप प्ले ले सकते हैं, V1 आप इट ले सकते हैं, ठीक है, V1 आप इट ले सकते हैं, V1 आप टीच ले सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर V1 ले लीजिए। जैसे मुझे या मैं जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ का आप क्या बनाएंगे, आई गो। मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, मैं खाता हूँ तो आई ईट, मैं पढ़ाता हूँ आई टीच। इस तरह से आपको काम करना है। जैसे कहेगा कि तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम खाते हो, यू ईट। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। क्वेश्चन रहेगा कि बे लोग जाते हैं, तो बे लोग जाते हैं दे गो, बे लोग खेलते हैं दे प्ले, बे लोग खाते हैं दे ईट, अब बे लोग पढ़ाते हैं दे टीच। इस तरह से आपको काम करना है। कहेगा हम लोग जाते हैं तो हो जाएगा वी गो, कहेगा हम लोग खेलते हैं वी प्ले, हम लोग खाते हैं वी ईट, हम लोग पढ़ाते हैं वी टीच। आगे जो ऑब्जेक्ट है वो डाल सकते हैं। जैसे यदि आपको लेना है कि मैं जाता हूं, तो आप कहाँ जाते हैं, कोई डेस्टिनेशन लेना चाहते हैं, मंजिल लेना चाहते हैं, तो मैं जाता हूं, और मैं कहाँ जाता हूं, तो स्कूल जाता हूं, आप इसको ले सकते हैं, आई गो टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेना है कि मैं खेलता हूं, तो मैं क्या खेलता हूं, क्रिकेट, तो आप क्रिकेट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। कहेगा कि मैं खाता हूं, तो क्या खाता हूं, आप भोजन लेते हैं, तो आप फूड ले लीजिए। कहेगा मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश ले लीजिए। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको आप ले सकते हैं। तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, सेंटेंस को और बड़ा किया जा सकता है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको वहां तक हम ले चलें। अब हम लोग समझेंगे सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोगों को सिंगुलर वर्ब लगाना है, ये हम लोग का कंसेप्ट है। आप जानते हैं सिंगुलर, जैसे ही हमारा क्या है, एक की बात करता है, सी एक की बात करता है, इट एक की बात करता है। आप यहां पर लेंगे वन नाउन, वन नाउन। अगर आप वन नाउन नहीं लिखेंगे तो एक तरीका और है लिखने का, आप यहां पर लिख लीजिए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन लिख लीजिए, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो हम लोगों को लगाना है वो लगाना है सिंगुलर वर्ब। इसको हम लोग V5 के नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम है एस फॉर्म। ऐसा वर्ब लेना है जो वर्ब की लास्ट फॉर्म हो या जिसमें एस लगा रहता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर इज लगा, इज में क्या है, एस लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हैज में एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि डज में एस लगा हुआ है। तो ऐसा वर्ब हम लोगों को लेना है जिसके इंड में क्या लगा रहे, एस लगा रहे, जिसके इंड में एस लगा रहा है, ऐसा वर्ब को हम लोग को लेना है। जैसे कहेगा वह अच्छा है, तो क्या बनाएंगे, ही इज गुड बना लेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि उसके पास क्या है, टाइम है, तो ही हैज टाइम कर लेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क कर लेंगे। वह जाता है तो कहाँ जाता है, पटना जाता है, तो हम लिखेंगे टू पटना। और वह खाता है तो क्या खाता है, तो भोजन लेता है ना, वो खाता है तो भोजन खाता है।
मिल लिख सकते हैं, फूड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, ही के साथ आपने क्या लगाया, इज लगाया, ही के साथ आपने क्या लगाया, हैज लगाया, डज लगाया, गोज लगाया, तो सारे चीजों को आप लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। उसी प्रकार से आप अगर सी के साथ लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, सी इज गुड बोल दीजिए, सी हैज टाइम बोल दीजिए, है ना, सी डज हर वर्क बोलना पड़ेगा, सी गोज टू पटना बोलना पड़ेगा, सी इट्स फूड बोलना पड़ेगा। तो आप ये सभी के साथ लगा सकते हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन लेना है, जैसे मान लीजिए राम ले लीजिए सॉरी, तो राम के साथ क्या लगाइएगा, आप हिज लगा लीजिए, राम आपका हैज भी ले लेगा। तो आप ये सब कुछ लगा सकते हैं। सिंगुलर में आपको सिंगुलर पर काम करना है। तो दो कॉन्सेप्ट आप सीख गए, एक हो गया प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब, और एक हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब। आप इस बात को जान गए होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट कहने का मतलब है वन प्लस, और जहां पर जीरो या वन का बोध होता है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है V1, प्लूरल वर्ब का मतलब होता है V1, और सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है V5। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अभी तक दो ही बात आपको समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। सिंपल तरीका याद करने का है, एस प्लस एस याद रखना है सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और पी प्लस पी प्लूरल के साथ प्लूरल। ये दो तरीका ही आपको याद रखना है। आइए अब हम लोग देखेंगे टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ ब्लैक आने के बाद ही ब्लैक लिखाता नहीं है, यहाँ पर कोई लफड़ा है लगता है। इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ब्लैक लेना है। ठीक है, टेंस, टेंस को स्टडी के दरमियान हम लोग इसको तीन भाग में बांटेंगे। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, और एक हो गया आपका फ्यूचर। प्रेजेंट जो होता है इसके भी चार प्रकार होते हैं, और पास्ट का भी चार प्रकार होता है, और फ्यूचर के भी कितने होते हैं, चार प्रकार होते हैं। यह बात आप जानते हैं। हालांकि टेंस आपका दो ही होता है, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है, लेकिन पठन पाठन के दृष्टिकोण से एक साथ हम लोग सीखेंगे तो लंबे समय तक आप इसको याद रख पाएंगे, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो तीन बात आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे, प्रेजेंट टेंस हम लोग देखेंगे जो प्रेजेंट टाइम को बताता है। अब पास्ट टाइम क्या करेगा, पास्ट टेंस वही कहलाएगा जो पास्ट टाइम को बताएगा। अब फ्यूचर टेंस उसे कहेंगे जो फ्यूचर टाइम को बताएगा। द वर्ब यूज शोज प्रेजेंट टाइम, द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। द वर्ब शोज पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। द वर्ब शोज फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। इस बात को आप जानते हैं बखूबी से। अब जरा ध्यान लगाइएगा, तीन बात है यहाँ पर। एक तो आपका क्या है, एक आपका प्रेजेंट है, एक आपका प्रेजेंट है, दूसरा है आपका पास्ट, और एक है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर। ठीक है, अगर बात करेंगे तो तीनों जो होता है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तीनों का जो प्रकार होता है वो चार प्रकार, चार चार प्रकार होता है। अर्थात तीनों का जो बेटा होता है वो चार चार बेटा होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, ये 12 को याद करने का एक ट्रिक दे रहे हैं, वहीं से आपको याद हो जाएगा। एक होता है, पहला का जो नाम है उसका नाम है सिंपल, दूसरा का नाम है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा का नाम है परफेक्ट। और चौथा का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो सिंपल का एक और नाम है इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट,
कॉन्टिन्यूअस का एक और नाम है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये हो गया फ्यूचर सिंपल, ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस ट्रिक को याद रखिएगा, इसी ट्रिक से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, 12 टेंस का नाम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, उसका भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी समझिए कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट सिंपल, फिर पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, फिर पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। इस तरह से आपका तीनों सिंपल समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो सिंपल करेंगे, ध्यान रखना है, पहले प्रेजेंट सिंपल, फिर पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल। पहले हम लोग सिंपल को कंप्लीट करेंगे, जब ये हो जाएगा इस पर हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसका एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे कंटिन्यूअस में, तब स्टडी करेंगे कि आखिर कंटिन्यूअस में कैसा क्वेश्चन आएगा, फिर परफेक्ट को स्टडी करेंगे और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को स्टडी करेंगे। तो स्टडी जो हम लोग करेंगे उसका तरीका अलग होगा। सबसे पहले किसका स्टडी करेंगे, सिंपल का, तब चलेंगे कॉन्टिन्यूअस में, तब चलेंगे परफेक्ट में, फिर चलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अभी जो है आपको सिंपल तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्रैश कोर्स में गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। केवल 12 का क्वेश्चन को हम लोग को क्रैक करना है, उसी ध्यान में रख के आपको पढ़ाएंगे। इसके आगे बात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।